हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस अकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी के को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक्टिव पैसिव का टॉपिक कर रहे थे। उसमें हम कुछ रूल्स कर चुके थे और कुछ हम आगे करने वाले हैं। तो जो रूल्स हम कर चुके थे उसी पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। आइए उनको समझते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है सम गुन्स। गुन्स का मतलब होता है जो बंदूकधारी होते हैं, यानी कि जो हमलावर होते हैं। सम गुन्स हैव रॉब्ड द बैंक। अब देखो, इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बैंक। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा जो पैसिव बनेगा इसका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दी बैंक। अब देखो, ये किस में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बैंक सिंगुलर है, तो अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, हैज बीन। ठीक है, क्योंकि अपने साथ में प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, बीन का प्रयोग करता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सम गुन्स। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। ऑब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया, चेंज हेल्पिंग करो ये हैज बीन। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा एजेंट बन के वहां पर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नव्या वाज प्लेइंग बैडमिंटन। तो बैडमिंटन ही इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा इसमें, बैडमिंटन। अब देखो, वाज ये हमारा पास्ट कॉन्टिनेंस का। ठीक है, वाज सिंगुलर था तो हम बाज लगा देंगे। अब जब आईएनजी फॉर्म यूज होती है तो हम यूज करते हैं बीइंग का, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय नव्या। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। अब देखो, टुक अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, डॉग है। फॉर ए वॉक अपने आप में एक अदर वर्ड है। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। डॉग अपने आप में यहाँ पर इसका सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द डॉग। पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट अपने साथ में क्या लेके आता है, वाज या वर्ड। सिंगुलर था तो वाज लेके आए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म द डॉग टेकन फॉर ए वॉक। अदर वर्ड हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, फॉर ए वॉक बाय हर। ठीक है, क्या बन जाएगा, द डॉग वाज टेकन फॉर ए वॉक बाय हर। ऐसी क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, आई हैड लॉस्ट माई बुक। अब देखो, माई बुक इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माई बुक हैड लॉस्ट, यानी कि हैड बीन लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन लॉस्ट। ठीक है, हैड बीन लॉस्ट बाय मी। क्या हो जाएगा, माई बुक हैड बीन लॉस्ट बाय मी, यानी कि मेरी जो बुक है वो मेरे द्वारा खो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो दी कैट्स ड्रिंक द मिल्क। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मिल्क। अब देखो, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो मिल्क के हिसाब से हम लोग क्या लेके आ जाएंगे, इज एम आर। ठीक है, तो मिल्क अपने आप में क्या लेके आ जाएगा, इज लेके आ जाएगा, ड्रंक बाय दी कैट्स। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, दी गर्ल्स आर पेंटिंग दी बॉक्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बॉक्स। दी बॉक्स, अब ये सिंगुलर तो क्या लेके आ जाएगा, इज बीइंग पेंटेड बाय दी गर्ल्स। ठीक है, तो ये समझ में हमने कैसे एक्टिव से पैसिव को ये सेंटेंस चेंज किया। अच्छा, कुछ रूल्स हम लोग कर चुके तो उसके कुछ एग्जांपल ये हैं। आगे हमें अब जो हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो पढ़े हमने प्रेजेंट के और पास्ट के, यानी कि प्रेजेंट के जिसके हमारे पैसिव वॉइस बनती है हमने वो रूल्स पढ़ लिए, पास्ट की जिसकी बनती है हमने वो रूल्स पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर कॉन्टिनेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है,
और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की और फ्यूचर परफेक्ट की। इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। अगर इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है, विल और शैल। और इसमें जो हम साथ में यूज करते हैं वो करते हैं वी का, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है, और उसके बाद में हमारा एजेंट आ जाएगा, यानी कि जिसके थ्रू हमने ये कार्य कराया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वी, इसमें क्या जुड़ता है हमारा वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ऐसे ही हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात होती है तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। अगर हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो विल या शैल प्लस हैव, और इसमें हम जोड़ेंगे साथ में विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विल या शैल हैव प्लस विल, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हमारा यूज होगा प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके फ्यूचर के परफेक्ट में आता है। इसकी पैसिव वॉइस बने तो क्या हो जाए, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस एजेंट, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे हमारे पैसिव वॉइस को बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आए कैसे हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल में नोट डाउन कर रही हूँ, उनको समझते हैं हम ये कैसे एक्टिव से हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन किए प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को समझते कैसे हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस तो है, इसमें क्या है, वो क्या है, दी पेपर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बन के आया तो क्या हो जाएगा, दी पेपर। अब देखो विल का यूज हुआ है इसमें, विल और साथ में क्या यूज हो जाएगा, वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म साइन बाय हिम, ठीक है। क्या हो जाएगा, दी पेपर विल बी साइन बाय हिम। आगे देखो सी विल नॉट बिलीव हर न्यू फ्रेंड, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हर न्यू फ्रेंड्स, अब इसमें नोट का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और ये हमारा किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो विल नॉट वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव बाय हर, ठीक है। राजू विल एब्यूज एनीबडी, तो क्या हो जाएगा, एनीबडी इसका सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, एनीबडी विल बी एब्यूज्ड बाय राजू, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए सॉन्ग इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ए सॉन्ग विल बी संग बाय रेखा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे फ्यूचर इंडेफिनिट के। हमारा जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन के आ गया, विल के साथ में हमने बी का प्रयोग किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद में प्रीपोजिशन, और उसके बाद में जो हमारा एजेंट था वहां पर ऑब्जेक्टिव केस बन के आ गया, ठीक है। ही विल नॉट बिलीव हर न्यू फ्रेंड्स, हर न्यू फ्रेंड इसका क्या बन के आ गया, सब्जेक्ट बन के आ गया, विल नॉट, और जो नोट का स्थान होता है हमेशा थर्ड होता है, उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राजू विल एब्यूज एनीबडी, तो एनीबडी इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, विल बी एब्यूज बाय राजू,
नेक्स्ट देखो, ए सॉन्ग विल बी संग बाय रेखा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे फ्यूचर इंडेफिनिट के। आइए कुछ फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होता चले। मैंने कुछ यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल लिखे हैं, आइए उनको समझते हैं, हम उनकी कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखो, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, हिज होमवर्क। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा तो क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो उसका सब्जेक्ट बन के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड बाय रवि। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय रवि। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अवर होम, वो इसका ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, अवर होम विल हैव बीन डैमेज बाय एलिफेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फूड विल हैव बीन eaten by her। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर देखो, his work will have been done by रोहन। ठीक है, तो हमारे ये कुछ एग्जाम्पल थे फ्यूचर परफेक्ट के। हमने आज जो सीखा है वो सीखा हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का कैसे हम एक्टिव टू पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।